नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। उदयपुर संभाग में भी लगभग 38 लाख पौधे लगाए जाने हैं। आज हरियाली अमावस्या का दिन है और हमारे साथ मौजूद है उदयपुर के जाने माने समाज सेवी मनोज जी अरोड़ा, जिनसे हम बात करेंगे कि हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है और लोग इसे क्यों मनाते हैं। जी सर, आज हरियाली अमावस्या का दिन है। क्या महत्व है हरियाली अमावस्या का, और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी हरियाली अमावस्या, हरियाली राजस्थान के तहत पूरे प्रदेश भर में लाखों पौधे लगा रहे, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही है गोविंद जी। सबसे पहले तो आपको हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर के लिए हरियाली अमावस्या शहरवासियों और महिलाओं के मन में विशेष उत्साह लेके आता है। आज 126 साल पूरे हो चुके हैं, 127वां मेला आज है। और महाराणा फतेह सिंह जी ने जब अकाल हुआ था और ये पाल बनवाई थी फतेह सागर तालाब पे, तो उनसे लोगों ने कहा था कि साहब आप पानी को देखने आइए, दिवाली तालाब का दिवाली चौर कहलाता था। तो महाराणा ने आज का दिन तय किया था और वो रानी चावड़ी के साथ इस पाल पे आए थे, क्योंकि अकाल की विभीषिका खत्म हुई थी। लोग बरसात के बाद हरियाली के माहौल के अंदर गोट मनाना, अपने यहाँ कहते हैं, तो गोट मनाने के लिए निकले। और उन्होंने दाल बाटी, मालपुए, ये जो पहाड़ थे नीमच माता का और वागे वाला जो पहाड़ था या देवाली वाला पहाड़ था, और ये जो अपना इस तरह का फतेह सागर के ऊपर का पहाड़ थे, यहाँ बैठ के गोटे मनाई। तो उस दिन से महाराणा ने रानी चावड़ी के साथ लौटते हुए समय कहा कि आज से यहाँ हरियाली अमावस्या का मेला लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज तो गोविंद जी माहौल चेंज हो गया है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो गए हैं, मगर उस समय पे मनोरंजन के साधन तो थे नहीं। तो महिलाओं को विशेष करके इस मेले में आने पर एक नयापन महसूस होता था। एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था ये। और जिस तरह से झूले आए वहां पे, झूलों की प्रकृति चेंज हुई, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक झूले आए और जो इस तरह का माहौल मेले में चेंज हुआ, हरियाली आई, गर्मी की जो घुटन है, चिपचिपाहट है, उसके बीच में एक नई ताजगी प्रकृति ने ली। पहाड़ हरे भरे हो गए, प्रकृति ने हरी चुनरी ओढ़ी। तो जो मेला एक मन को सुकून देने वाला मेला बन गया। और मेरे ख्याल से ये सबसे अनोखा मेला होगा पूरे देश में, हरियाली अमावस्या का मेला। कहीं मेरे ख्याल से ऐसा मेरे तो नॉलेज में नहीं है, मगर जितना महत्व उदयपुर के लिए, उससे अच्छा महत्व कहीं और नहीं हो सकता। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में उदयपुर जिले में लगभग 38 लाख पौधे हरियाली अमावस्या और हरियाली राजस्थान के तहत लगाए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा की जा रही है और उसकी जियो टैगिंग भी कराई जा रही है। हरियाली मेला और हरियाली अमावस्या को लेकर सरकार द्वारा ये कार्य करना आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, आज जिस तरह से पहाड़ कटे हैं, उसके बाद से हरियाली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बरसात में कमी आई है। अगर 38 लाख पौधे सरकार लगवाती है भजनलाल जी के नेतृत्व में, और निमित मेहता जो कलेक्टर है, बहुत एक्टिव कलेक्टर है उदयपुर के, और पर्सनल हर चीज को, प्रॉब्लम को समझते हैं, फील्ड में जाते हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 26 लाख तो लग भी चुके हैं इसमें, और बाकी के भी 31 जुलाई तक और लग जाएंगे। 1 जुलाई से ये अभियान शुरू हुआ है। बरसात भी भगवान की दया से सही आ रही है। तो हरियाली राजस्थान के लिए, हरियाली और राजस्थान के लिए जो भजनलाल शर्मा की मुहिम है और निमित मेहता जिस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया ने जो आयर नदी है, उसके अंदर में भी बहुत बड़े ज्यादा वृक्षारोपण करने के लिए वृक्षारोपण किया था। और उसके लिए भी, क्योंकि नदी का बहुत बड़ा किनारा, दोनों तरफ पे पौधे लगने से राजस्थान को क्या, उदयपुर को भी एक नई ऊर्जा देगा। और ऑक्सीजन हब की जरूरत है। 38 लाख पौधों के साथ नर्सरी में, आप लोग तो शायद जाके भी आए थे वहां पे, जहाँ पे नर्सरी में देख के आए थे, झाड़ोल के पास वाली में, जहाँ 1,67,000 पौधे एक साथ तैयार हो गए थे। तो ऐसे विभिन्न नर्सरियों में पौधों की तैयारी की गई है। तो लगेंगे तो 38 लाख पौधे तो बहुत महत्व, और इससे ज्यादा लगने चाहिए,
क्योंकि मैंने देखा है कि पौधों का जो सर्वाइवल है बाद में जाके थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर इस तरह से बराबर स्पीड से लगते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जो हरियाली अमावस्या का मेले का महत्व है उससे ज्यादा इन पौधारोपण का महत्व होगा और उनको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उदयपुर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जगह है। अगर खाली यहाँ पे पहाड़ होंगे, नंगे पहाड़ होंगे तो कोई मजा नहीं आएगा। टूरिस्ट यहाँ की हरियाली देखने आता है, यहाँ की झीलें देखने आता है। तो मेरे को उम्मीद है कि निमित मेहता और जो वन अधिकारी लोग हैं ये अच्छा काम करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जरूरी है ये। राजस्थान सरकार द्वारा ये पौधे लगाने के बाद में इनकी जियो टैगिंग करा रही है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आम भागीदारी ये जो पेड़ पौधे लगाने में जो सहयोग जो आम लोगों का मिल रहा है वो बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि भाई आम भागीदारी की हरियाली को लेकर और हरियाली अमावस पे जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं सरकार की ओर से इसमें आप आम भागीदारी कितनी महत्व समझते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने हाथ से पौधा लगाते हैं तो हम उसके सर्वाइवल की भी चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, हरा हो, फले फूले उस पौधे पे। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कॉलेजों और स्कूल के बच्चे भी लगाएं पौधों को और वो अपने आसपास 30-30 पौधे, 20-20 पौधे लगाएं। तो उससे लगता है कि जब बच्चों के अंदर ये भावना आएगी ना पेड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति, और जनजातियों में भी इस तरह अपना, तो जनजाति क्षेत्र है तो जनजातियों में जब इस तरह की भावना आएगी तो भजनलाल सरकार की जो कोशिश है, गुलाब जी कटारिया जी की, माननीय राज्यपाल की जो कोशिश है, निमित मेहता की जो कोशिश है, प्रज्ञा केवल रमानी की जो कोशिश है, तो मेरे को लगता है यूआईटी कमिश्नर राहुल जैन की भी जो कोशिश है कि उन्होंने भी कहा है कि जितने पौधे हैं उन पे लगाया जाए, तो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल, स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्राइमरी स्कूल्स के टीचर, ये सब लोग जितना आगे आकर इसको अपना धर्म मान के आगे बढ़ाएंगे और जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ है वो अगर जुड़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि ये अभियान सफल हो, बस शर्त है कि इच्छा शक्ति की। और मेरे को लग रहा है कि अब लोग ये समझने लगे हैं, जिस तरह के हालात, गर्मी का टेम्परेचर 48 तक पहुंच रहा है उदयपुर में, कभी पंखे भी नहीं चलते थे यहाँ गर्मियों में, ये हालत मैंने देखी है। आज गर्मी इतनी बढ़ रही है तो उसका एक ही निदान है, एक एसी 4 घंटे हवा देता है और कितना बिजली कंज्यूम करता है, वातावरण गंदा करता है, मगर एक पेड़ ताउम्र ऑक्सीजन देता है, मगर कोई गंदगी पैदा नहीं करता, आपको जीवन प्रदान करता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। आपकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए पौधों का महत्व है। तो पौधों के महत्व को तो जनता को समझना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। और सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, भजनलाल सरकार ने ये कदम उठाया है हरियाणा राजस्थान का। तो हरियाली अमावस्या के मौके पर मैं तो यही कहूंगा कि हरियाली अमावस्या सब जगह मने और हरियाणा राजस्थान हरा भरा रहे, राजस्थान, यही मेरी इच्छा है। तो बिल्कुल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरियाणा राजस्थान मनाया जा रहा है और उस हरियाणा राजस्थान और हरियाली अमावस्या का उदयपुर में कुछ विशेष महत्व रहता है, क्योंकि यहाँ के महाराजा फतेह सिंह जी ने फतेह सागर झील लबालब होने पर वो महल से बाहर आए और उन्होंने जब उनकी रानी जाते समय रानी ने उनको ये कहा था कि इस दिन को विशेष महत्व दिया जाए और उसके बाद में यहाँ उदयपुर शहर में हरियाली अमावस्या का मेला लगने लगा है और हरियाली राजस्थान और हरियाली अमावस्या का यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। सुदेश समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। तो सुजय स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।